हमारा 45 डेज का प्रोग्राम है, उसमें एवरेज जो वजन कम करवाते हैं लोगों से वो कोई 10 से 15 किलो। ये वर्क फास्ट उनकी खत्म हुई तो वापस तो नहीं चला जाएगा तरीके से सर, चाहे वो दिन में 3 से 4 दफा भी खाना खा लें तो जिन चीजों की इजाजत है खाते रहे, उसको वेट गेन नहीं होगा। लेकिन जैसे दोबारा वो जंक पे जाएंगे फिर जितना कम किया उससे डबल बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त आपने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जी जी सर, 45 डेज का बी फिट के नाम से, ठीक है? बिल्कुल। इसमें वाटर फास्टिंग भी हम करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ मेडिसिन भी शायद जहाँ जरूरत होती है, मेरे ख्याल ओवरऑल मेडिसिन नहीं, जहाँ पे जो बाकी उनके प्रॉब्लम होते हैं उसको टैकल करने के लिए आप, या रेजिस्टेंट ओबेसिटी होती है जो किसी तरीके से कम नहीं ओके, उसके लिए आप कोई मेडिसिन भी देते होंगे। सर रिजल्ट्स क्या है? सर माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारा 45 डेज का प्रोग्राम है, उसमें एवरेज जो वजन कम करवाते हैं लोगों से वो कोई 10 से 15 किलो क्योंकि इससे ज्यादा हम करवाते नहीं है। ये रिकमेंडेड भी नहीं है क्या? क्योंकि इससे ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। क्योंकि वैसे सना ने 10 दिनों में जो वाटर फास्टिंग किया था 8 kg वजन कम किया सिर्फ 10 दिनों में जी। अगर ये वाटर फास्टिंग उनकी खत्म हुई तो वापस तो नहीं चला जाएगा? नहीं सर, वो जो चीज उनको लाइक खाने पीने में मना है वो नहीं लेनी, तो वो उनका नहीं ऐसे नहीं बढ़ेगा जिसमें जो चीजें रिकमेंडेड है। तरीके से सर, चाहे वो दिन में 3 से 4 दफा भी खाना खा लें तो जिन चीजों की इजाजत है उसके बाद फिर वो खाते रहे, उसको वेट गेन नहीं होगा। लेकिन जैसे दोबारा वो जंक पे जाएंगे वो कचरा जैसे सर आप लेबल करते हैं, कचरा खाएंगे तो फिर तो नाम बड़ा अच्छा रखा है। अगर कचरा खाएंगे तो फिर जितना कम किया उससे डबल बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो बॉडी है ना हमारी, दिस इज अ सेक्रेट थिंग, ठीक है? एक अमेरिकन फिलोसोफर है जिम रॉन जी, वो कहता है ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेंपल, ठीक है? ये अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो ट्रीट योर बॉडी, अपने जिस्म को मस्जिद समझें, ठीक है? टेंपल में बिल्कुल उसकी हिफाजत, लेकिन हम कहेंगे कि ये इबादत गाह, ये मस्जिद है। अब मस्जिद में कचरा तो नहीं फेंका जा सकता। बिल्कुल, कचरा फेंकेंगे फिर उसके रिजल्ट्स भी ऐसे उसके फिर रिजल्ट्स में जो कचरा आएंगे ना, ये जो पाकिस्तान में कचरा चलता है, अब तो वैसे कचरा सिर्फ ये शहरों वाली चीज नहीं है, कचरा सर देहातों तक पहुंचता है। और शाम के वक्त ना 4 बजे पाकिस्तान में ना कचरे की एक ना सुनामी आती है, ठीक है? कोई घर ऐसा होगा जहां पे ये फ्रेंच फ्राइज नहीं बन रहे होंगे। बच्चों को स्पेशली, बच्चे आदी हो चुके हैं फ्रेंच फ्राइज के, फ्रेंच फ्राइज खा के। उसमें जो तेल डाला जाता है, गंदा तेल, ये जितना भी सीड ऑयल है, अभी किस दिन हम पूरा प्रोग्राम सीड ऑयल पे करेंगे, लेकिन वो जो कल वाला तेल था ना उसी के ऊपर उन्होंने कपड़ा डालकर रखा हुआ था, आज फिर वो इस्तेमाल हो रहा है। और टेस्ट उसका डेवलप करने के लिए, टेस्ट डेवलप करने के लिए फिर उसमें बड़ी रेसिपीज आती हैं, सारा कुछ होता है। ये जो बच्चों को हम आलू पे लगा देते हैं ना, आलू को भी, वो भी जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप वेजिटेबल ऑयल को मिक्स करके रेंसिड ऑयल जब बनता है ना, तो उससे जो मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चों के इंसुलिन लेवल्स आप अगर चेक करें तो वो इसीलिए सर मोटापे की जो शरह है, कुछ साल पहले तो होता था कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 अर्ली एज में हो जाती है टाइप 1, अब तो टाइप 2 बहुत यंग बच्चे हमारे पास आते हैं। 20-22-25 एवरेज 20-22 वाला देखकर मुझे बताएं कि मतलब ऐसी क्या आफत आ गई पाकिस्तान में कि 20-22 साल के बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो गई। सर वो हमारे पास एक 90 डेज चैलेंज में एक नंबरदार था, वो बच्चा तो उसके 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसको शुगर डायग्नोज हुई। उसकी एज के हिसाब से उसको डॉक्टरों ने इंसुलिन स्टार्ट करवा दी। वो फिर हमारे 90 डेज चैलेंज में है, बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी टेस्ट के, एक अंदाजे के मुताबिक उम्र में टाइप 1। हाँ, बस इसको ही ख्याल करते हुए तो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको थॉरोली जब इवैल्यूएट किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद इसके अंदर ना इसको टाइप 1 नहीं है, तो उसका मैंने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद सर पता चला कि ये तो टाइप 1 नहीं है। अच्छा, मैंने उसकी विद इन डेज इंसुलिन बंद की। इंसुलिन वीडियो बन रही है तो मैं नाजरीन को भी हम बता देते हैं कि ये कौन सा टेस्ट होता है जो ये बताता है कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है। सर ये सी पेप्टाइड टेस्ट है और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स है। ये 2 टेस्ट हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा।
बेसिकली कितने घंटे की फास्टिंग पे करना है सर? ये 10 से 12 घंटे की फास्टिंग किसी भी अच्छी लैब से करवाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक ऐड करूंगा, जो सी पेप्टाइड है बेसिकली लबलबा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। ओके, प्रो इंसुलिन के अंदर दो चीजें होती हैं, इंसुलिन और सी पेप्टाइड। ओके, अगर प्रो इंसुलिन बन रही है तो इसका मतलब है सी पेप्टाइड हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट दे देगा कि प्रो इंसुलिन बन रही है, इसलिए सी पेप्टाइड भी आ रहा है पॉजिटिव। और फिर हमें फास्टिंग इंसुलिन की मेजरमेंट की भी जरूरत नहीं रहती, किसी हद तक कंपनसेट वो भी हो जाता है। वैसे तो दोनों ही टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन एक दूसरे को वैलिडेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं। तो प्रो इंसुलिन में इंसुलिन और सी पेप्टाइड होता है। उस सी पेप्टाइड की लेवल्स अगर मेजर कर लिए जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये अगर तो रेंज में है तो इसका मतलब है कि टाइप 2 है। जी बिल्कुल। अगर रेंज से नीचे आ गया है तो फिर इसका मतलब है टाइप 1। इसका मतलब है कि फिर इसका जो लबलबा है वो इंसुलिन पूरी बना नहीं रहा। जी बिल्कुल। एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक केस था 90 डेज में, हम किसी लैब का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल सर। एक पाकिस्तान की बड़ी लैब है, पूरे पाकिस्तान में उनके सेंटर्स हैं, उधर से टेस्ट उन्होंने करवाया हुआ था। तो सी पेप्टाइड की रिपोर्ट से लग रहा था कि ये टाइप 1 है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अब आई डोंट नो कि आपका कस्टमर था या मेरे पास था। ठीक है, मैंने ना जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तो सी पेप्टाइड की। अच्छा दोस्तों को मैं बता दूं, नाज़रीन को, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। और जब मैं डॉक्टरी पे बात करता हूँ ये नाराज भी बड़े होते हैं कि जी हमने तो MBBS किया, FCPS का इतना मेहनत से, और आप बगैर MBBS के। डॉक्टर साहब मुझे कोई डिप्लोमा छोटा सा MBBS का करवा दो कहीं। सर वो आप ही घाना से कर लें। घाना से वियतनाम से भी होता है। अच्छा, मैंने ना फॉरेन क्वालिफाइड मैंने उस कस्टमर को ना कॉल किया। मैंने उनको कहा कि यार जब मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने सेव किया हुआ था, उनका जी चौधरी साहब मेरा तो टाइप 1 निकला है। अच्छा, हाँ। मैंने कहा ये कंफर्म हो गया? कह रहा जी वो कंफर्म हो गया कि अब मुझे तो सारी जिंदगी इंसुलिन लगवानी। मैंने कहा यार जहाँ देखो ये जो फैसला है ना, सारी जिंदगी अपने इंसुलिन पे रहना है, आप ऐसा करें यार एक टेस्ट कहीं और से करवाएं, सही, किसी और लैब से करवाएं। मैंने दूसरी बड़ी लैब का उसको बोला कि यार ये वाली जो लैब है ना, इससे आप जाकर करवाएं। सही। सर यकीन जाने दोनों रिजल्ट्स डिफरेंट है। इसमें सर ये है कि असल में ना उनकी एज थी काफी ज्यादा, तो हिस्ट्री से भी नहीं लग रहा था कि वो टाइप 1 होंगी, लेकिन जस्ट टेस्ट करा लिया क्योंकि वो इंसुलिन पर थी। तो मुझे लगा कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि टाइप 1 है या टाइप 2, क्योंकि दोनों के इलाज में बहुत फर्क है। पहले वाले रिजल्ट पे उनको हमेशा के लिए इंसुलिन लगा देते, उसमें तो ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है उसका। तो कितनी इनजस्टिस होनी थी। बिल्कुल सर, लाइफ लॉन्ग उसका देखें, वो तो सर्टिफाइड हो गया ना, और गलत सर्टिफिकेशन मिल गई। बिल्कुल कि बंदा टाइप 1 है, लेबलिंग होगी उसकी, लेबल होगी, और सारी जिंदगी उस बेचारे ने इंसुलिन। और इंसुलिन मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है कि इंसुलिन कैसे लगती है, कहाँ लगती है, बड़ा मुश्किल काम है सर। जो पेशेंट आपको भी तो किसी ने इंसुलिन लगाते भाई ना गए आप। अच्छा सुनना चाहेंगे उसमें कुछ डॉक्टरों की बारे में मैंने बात करनी है, फिर अगर दिल गुदा रखे आप थोड़ा हाथ हौला रख के बता दें। अच्छा 2007 की बात है, मैं 2004 में तो मुझे डायग्नोज हुई शुगर, तो 2007 की बात है। मैं उस वक्त मेरा ऑफिस था ये बरकत मार्केट के करीब, लाहौर में बरकत मार्केट रहता था मैं, मॉल्टन। मैंने सोचा यार डॉक्टर को ना कुछ चेक करवाते हैं। तो बरकत मार्केट के साथ ही एक हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं चला गया, मैंने उनको कहा जी कोई यहाँ पे माहिर अमराज कोई हो तो। उन्होंने जी मुझे कहा कि जी आप ना चले जाएं। ठीक है, मैं चला गया। उन्होंने मेरा सारा वो हिस्ट्री देखी, तो मैं सूटर वूटर ऑफिस से निकला तो उधर चला गया। उन्होंने कहा कि यार चौधरी साहब इसकी जो यूरोप में आज तक जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है ना, अगर तो आपने एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे जाना है तो इंसुलिन है। अच्छा, तो आप इंसुलिन पे चले जाएं, और उससे बेहतर ना कोई इसका तरीका इलाज नहीं, जो कि ज्यादातर मरीजों को यही बताया जाता है। अच्छा बताया ये जाता है कि आपका लबलबा कम इंसुलिन बनाता है।
ठीक है। सर एक और बात बताता चलो, लोगों को ये भी कहा जाता है कि बाद में आप इंसुलिन पे शिफ्ट होना है, बाद में बेहतर है अभी हो जाए, बेहतर अभी हो जाए तो आपके लबेबे को भी सुकून मिलेगा, वो जो उसके बीटा सेल्स हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे। वरना मुझे कई डॉक्टर कहा जी वो जैसे आप निचोड़ते हैं तौलिए को तो इंसुलिन निकलती है, तो वो उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। अच्छा, ये कोई ठीक नहीं करवाता, कभी आपने लाइफस्टाइल ठीक करना। वो तो बात ही बात प्रोग्राम हम उस पे करेंगे लाइफस्टाइल पे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा ना कि इंसुलिन लगाना शुरू कर दें। मैं तो जिसको कहते हैं वो बिलावल का मेरी काम पे टांगनी शुरू हो, मेरी काम पे टांगनी शुरू हो। मैंने कहा यार ये तो लंबे फंस गए थे, ठीक है, इंसुलिन पे एग्रेसिव मैनेजमेंट, ठीक है। और इतना मुझे पता है वो पेट में कोई टीका लगाते हैं, कोई पेट में इंसुलिन के लिए कोई पेट टीका लगाते हैं। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करें डॉक्टर, मुझे अभी ना आप कोई मेडिसिन दे दे, ठीक है, अगर मेरी इससे ना कंट्रोल हुई तो फिर मैं ना इंसुलिन पे आ जाऊंगा। अच्छा, दरमियाना रास्ता लिया आपने। मैंने कहा इतना एग्रेसिव नहीं जाते, थोड़ा सा कम कंट्रोल थोड़ी कम हो जाए। चलो, तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब फीस मैं यहाँ पे करनी है या काउंटर पे करनी है? मुझे कहने लगे कि यार आप ऐसा करें, फीस आप इधर ही दे दें मुझे, और वो अगर आपसे पूछे ना तो कहना मैं रिपोर्ट चेक करवाने आया था। हॉस्पिटल का बेसिकली एफसीपीएस डॉक्टर। कहने लगे आप ना वो आपसे पूछें तो कहने लगे मैं तो रिपोर्ट चेक करवाने आया था। भाई मेरे पास कोई रिपोर्ट थी भी नहीं, लेकिन मैंने ना उनको कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना पेमेंट वहीं पे कर दूंगा। अब जिस अड्डे पे बैठे हो, जिस हॉस्पिटल ने आपको पेशेंट दिया है, मैं फौरी तौर पे अपने पे अप्लाई किया कि अगर ये डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के साथ फेयर नहीं है तो मेरे साथ पेशेंट के साथ कैसे? बिल्कुल सही।